चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मैमरी ग्लैंड। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे, फिर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दी एंड। ओके, देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, इसका मतलब होता है फीमेल के वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट जो आपको बाहर से दिखे। एक्सटर्नल मतलब बाहर से दिखने वाला, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था वो तो स्टमक के अंदर होता है, पेट में होता है, एब्डोमेन में होता है। ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी। लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब जो बाहर से दिखे। जैसे मेल में पीनिस बाहर से दिखता है, लेकिन जो टेस्टिस के अंदर से ट्यूब वगैरह है वो आपको बाहर से नहीं दिखती। बाहर से थोड़ी दिखते हैं वो सारी चीजें। ऐसे ही फीमेल में भी वो सारे पार्ट जो हमने कल पढ़े थे वो अंदर के पार्ट थे, लेकिन बाहर से जो पार्ट दिखेंगे उसको हम कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार जान लो। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले तो आप कुछ जेनाइटेलिया का नाम लिख सको। बस आप नाम याद कर लेना, एक दो काफी होंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की आपको जरूरत नहीं है। आज का लेक्चर बहुत स्मूथ है, पूरा याद नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ओके, मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दे रही। आपको बस पार्ट्स के दो तीन नाम याद रखने हैं और समझना है वो पार्ट्स क्या है। देखो, ऐसे फीमेल का कुछ फीमेल के सपोज कर लो, ये फीमेल की वेस्ट है, कमर है। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और बीच में जो आपको विजिबल होता है उसे कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। देखो, मैं मिटा रही हूँ, मैं बस आपको लोकेशन बता रही थी कि कहाँ के पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, अब मैं यहाँ पे आपका बनाने वाली हूँ। यहाँ पे जो पार्ट्स आपको नजर आते हैं, पहले कुछ आपको किनारे किनारे इस तरह का नजर आता है। ठीक है, स्किन वाला पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं किनारे किनारे की बॉडी मिटा दे रही हूँ ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो मुझे लिखने में और आपको आपको भी डायग्राम देखने में। ठीक है, आपको लोकेशन समझ में आ गई? अब समझ में आ जाएगी। ये कहलाता है आपका लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसके अंदर एक पिंकिश कलर का पार्ट होता है, पिंकिश कलर का पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ठीक है। इसी के अंदर दो छेद होते हैं। पहला ओपनिंग होती है आपकी यूरिन निकलने के लिए, यूरिन बाहर निकलने के लिए। इसे कहते हैं यूराइनल ओपनिंग। ओपनिंग जिसे आप यूरेथ्रा वाली ओपनिंग भी कह सकते हो। और दूसरा थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको कहते हैं हम वेजाइना। बाहर से ये कुछ इस तरह नजर आती है और बाद में अंदर की तरफ एक ट्यूब होती है जो हमने कल ड्रॉ की थी। ठीक है, वेजाइना। ओके, नेक्स्ट, ये दो ओपनिंग होती है, लेकिन मेल में क्या होता था? एक ही ओपनिंग होती थी। एक ही ओपनिंग से स्पर्म भी बाहर निकलता था, यूरिन भी बाहर निकलती थी। लेकिन फीमेल में दो ओपनिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा होता है, यहाँ पे उसकी जॉइनिंग होती है। जॉइनिंग पे एक आपको गोल सा स्ट्रक्चर नजर आता है, वो गोल सा स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस कहलाता है। क्लाइटोरिस, उस गोल से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। ठीक है, और ऊपर की तरफ सारे के सारे पार्ट आपस में जुड़े होते हैं और यहाँ पे क्या होती है? फीमेल के हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं। तो वो पार्ट जहाँ पे हेयर्स वगैरह पाए जाए और ऊपर की तरफ जुड़ा हो सब कुछ, उस पार्ट को हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, ठीक है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। लेबिया मेजोरा पे भी आपके हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ जहां से हेयर शुरू होते हैं और जहां तक डिवाइड नहीं हो रहा है वहां तक के पार्ट को हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। प्लस एक और बात, वेजाइना के जैसे ही वेजाइना के अंदर जाया जाता है, वेजाइना के अंदर एक लेयर होती है, एक पर्दा जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं हाइमेन। ये फीमेल की वर्जिनिटी बताता है कि फीमेल ने कभी भी अपने जीवन में कोइटस परफॉर्म किया है या नहीं किया है। अगर कोइटस उसने परफॉर्म किया है तो ये हाइमेन ब्रेक होती है। ठीक है, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होती है। लेकिन कभी कभी कुछ योगा करने की वजह से या हॉर्स राइडिंग करने की वजह से वो हाइमेन ब्रेक हो सकती है। तो ये कभी भी फीमेल की वर्जिनिटी नहीं बताती। आप इससे वर्जिनिटी की तुलना नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फीमेल ने कोइटस किया है तभी उसका क्या बोलते हैं, हाइमेन ब्रेक हुई है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई सारी अदर एक्टिविटीज की वजह से भी हाइमेन ब्रेक हो सकती है। अलग अलग फीमेल में ये अलग अलग तरह की होती है। कई लोगों में पहले बिफोर क्वाइटस भी ब्रेक हो जाती है कई सारे रीजन की वजह से। कई लोगों में क्वाइटस के दौरान ब्रेक होती है।
कॉइटस क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। बस आपको 2-4 नाम याद रखने हैं, स्पेशली क्लाइटोरिस का नाम याद रख लेना, ठीक है? हाइमन का नाम याद रख लेना और वेजाइना की ओपनिंग आप कहोगे, वेजाइना नहीं, वेजाइना तो अंदर की तरफ होती है। वेजाइनल ओपनिंग आपको बाहर से दिखती है तो उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया मानोगे, ठीक है? तो 2-3 नाम आप याद रख लोगे, दैट्स इट। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बस आपसे कुछ एग्जांपल पूछ लेगा और इसका हो सकता है आपसे पूछे कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? तो आप कहोगे ऐसे स्ट्रक्चर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो हमको बाहर से नजर आए, आउटर साइड से नजर आए, वो क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके कुछ एग्जांपल्स आप लिख डालोगे, ठीक है? बस इतना सा काम करना है। आते हैं मैमरी ग्लैंड पे। मैमरी ग्लैंड को शुद्ध भाषा में अगर मैं कहूँ तो ब्रेस्ट, ठीक है? फीमेल के ब्रेस्ट को हम क्या कहते हैं? मैमरी ग्लैंड कहते हैं साइंस की भाषा में। और ब्रेस्ट से क्या निकलता है? ऑफ कोर्स मिल्क निकलता है ताकि अपने बेबी को फीमेल फीड करा सके, न्यूट्रिशन दे सके। बेबी को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है और माँ का दूध जो है वो ब्रेस्ट से निकलता है, ब्रेस्ट का यही काम है, ठीक है? हर टाइम वो इनएक्टिव फेज में रहता है, यानी कि एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन जब फीमेल का बेबी होता है तब मैमरी ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैमरी ग्लैंड क्या करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मिल्क प्रोड्यूस, ये सामान्य सी बात है, ये कोई बहुत मतलब मैं आपको प्रेशर डाल के चीजें नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, सिंपल आज का लेक्चर है। देखो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई सेल उनके पास होने चाहिए, तो उन सेल्स को कहते हैं एल्वियोलाई सेल्स। एल्वियोलाई सेल्स क्या करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ये मिल्क प्रोड्यूस करके एक डक्ट में डाल देते हैं, एक ट्यूब्यूल में डाल देती हैं, जिसकी वजह से बेबी जब उसे सक करे, जब खींचे तो उस ट्यूब के थ्रू वो बाहर आ सके मिल्क, ठीक है? उस ट्यूब को कह देते हैं मैमरी मैमरी ट्यूब्यूल, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, मैमरी डक्टिफेरस ट्यूब्यूल, मैमरी ट्यूब्यूल, लैक्टोफेरस ट्यूब्यूल, कुछ नहीं याद करना। बस क्या याद करोगे? एल्वियोलाई सेल्स मिल्क बनाती हैं, मैमरी ट्यूब्यूल या मैमरी डक्ट से मिल्क बाहर निकलता है। अच्छा, जब ब्रेस्ट का आप डायग्राम बनाते हो, जब ब्रेस्ट का डायग्राम बनाते हो साइड से, तो इस तरह का कोई ब्रेस्ट दिखता है, ये आपका क्या है? निपल है, जिससे बेबी मिल्क को सक करता है, इसी को कहते हैं हम निपल, ठीक है? और इसके किनारे किनारे भी कुछ ब्लैक कलर का पार्ट होता है, उसको कहते हैं एरियोला। एरियोला, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, ठीक है? चेन आ गई, एरियोला, ठीक है? इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, निपल एरियोला नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस इतना याद रखना एल्वियोलाई सेल से मिल्क बनता है और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कुछ एग्जांपल, दैट्स इट। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, अब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो।